वेलकम टू फिल्म गली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची कहानी। तो सोचिए, आप जमीन से 1700 फीट नीचे फंसे हैं और बाहर आपको बचाने की हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 33 लोग, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 33 लोग जो 69 दिनों तक मौत से लड़े। आज हम द 33 की उस सच्ची कहानी को देखेंगे जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे इन 33 ने हार नहीं मानी जबकि ऊपर की दुनिया ने उन्हें मुर्दा मान लिया था। तो चलिए जानते हैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म गली पर। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है चिली से, जहां पर हमें चिली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है कि जहां पर एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग उस माइन में काम करके गुजर बसर करते हैं। और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग हर रोज की तरह माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि माइन के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला है। दरअसल जब भी पहाड़ों को जमीन को खोदते हैं तो वहां पर जानबूझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का जो ओनर होता है वो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है कि जिसमें 33 लोग माइन के अंदर गाड़ी से चले जाते हैं। वो माइन इतनी बड़ी होती है कि उन्हें अपनी जगह पर पहुंचने के लिए कई घंटे लग जाते हैं और अब ये जमीन से 1700 फीट नीचे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे भी 100 फीट नीचे हैं, जो पिछले 10 सालों तक इन्होंने जमीन को बहुत अंदर तक खोद दिया है। वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है जब वो माइन के अंदर आता है तो उसे वहां पर कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखते हैं और जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार दिखती है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो काम नहीं रोक सकता क्योंकि ओनर ने ऑर्डर दिए होते हैं कि काम चालू रखना होगा। अब जमीन से 1700 फीट नीचे जहां पर 33 माइनर काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सब के सब पूरी तरह घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर वहां पर आता है और उन सबको गाड़ी में बिठाता है और यहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये बाहर जा सकते थे वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अगर ये कुछ भी नहीं समझ में आता आगे कि क्या करें, तभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए जहां पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर भी निकलने का एक रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि 2 और माइनर्स हैं जो कि गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्हीं में एक होता है जिसका नाम मारियो है। मारियो उन दोनों के हाथ को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और जब ये 600 फीट नीचे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो उनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहां भी चट्टान गिरने की वजह से वहां का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसीलिए सब के सब अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर एक किनारे हो जाते हैं और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर जाती है जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे यकीनन कोई हादसा हो चुका है और ये सब के सब अंदर फंस चुके हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके होते हैं। वो अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती। और तभी जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आके गिर चुकी है, जिसे खोदना या उसके दूसरी तरफ जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी माइनर्स की फैमिली माइन के बाहर इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहां पर फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर सुपरवाइजर, जिसका नाम लुइस है, वो सभी लोगों को गिनता है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रेफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह के हादसों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो कहता है कि वहां पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं, लेकिन हम 33 हैं। अब
इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियां भी बनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो चिमनियों से भी बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहां पर सीढ़ियां होंगी। तो सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को ले जाकर रेफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल पड़ता है। और जल्द ही ये तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मारियो चिमनी की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब वो सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां है ही नहीं। दरअसल अर्थक्वेक के जो झटके आए थे, शायद उस वजह से सीढ़ियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और अब ये तीनों के तीनों यहाँ फंस चुके हैं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रेफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि उनके लिए खाने की सप्लाई बहुत कम होती है और ना ही इनके पास दवाइयां होती हैं। और अब मारियो भी अपने साथियों के साथ उसी रेफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। इन सब को नहीं पता कि इन्हें यहाँ पर कोई बचाने आएगा भी या नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। अब जब ये सब अपनी सोच में डूबे होते हैं तो तभी एक बार यहाँ पर फिर से जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और ये सब के सब गॉड से दुआ कर रहे होते हैं। और तभी अर्थक्वेक अपने आप ही रुक जाता है। वहीं माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन 33 लोगों की फैमिली वहां आ चुकी हैं। वो माइन के लोगों से, ऑफिसर से पूछना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर उन सबको भगाने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग वहां से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अपने माइन के नीचे फंसे हुए हैं। इसीलिए ये वहां पर शोर करना शुरू कर देते हैं और बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि ये माइन के ऑनर्स का काम है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती हैं, लेकिन माइन ऑफिसर कहता है कि उनके पास इतनी एडवांस मशीनरीज नहीं है जिससे वो लोगों को बचा सकें। आपको उनके लिए कुछ करना ही चाहिए। अगर आप उन सब लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की यह बात सही लगती है और वो कहता है कि तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जिस माइन के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। वहां पर वो उन सभी की फैमिली को यकीन दिलाता है कि वो उन सबको बचा लेंगे। और अब वो माइन के अंदर ओनर के पास जाता है और कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा। लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई बचा होगा। और जिस जगह जमीन की जिस गहराई में वो सब काम कर रहे थे वहां तक पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन है। वैसे भी वहां पर सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। और तब तक हम वहां पहुंच भी गए तो वो सब के सब भूख से मर चुके होंगे। और अब मिनिस्टर ऑफ माइन यानी कि माइन ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि माइन का जो ओनर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो बाहर जाता है और लाउड स्पीकर पर सबको कहता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे फंसा होता है वो इस ऑफिसर के एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे अब भी यकीन है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चिल्लाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। वो सब इस मिनिस्टर ऑफ माइन से कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को बचा लो प्लीज। माइन ऑफिसर जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो तय करता है कि वो उन सब की मदद जरूर करेगा। और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रेफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइन धंस चुकी है। अब हमें उन्हें ड्रिल करके ऊपर निकालना होगा। वहीं माइन के अंदर दिखाया जाता है कि जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और अभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचाकर खाना होगा। जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें कम से कम खाना होगा। ये एक दिन में 2 घूंट और 1-2 कुकीज खा खा कर सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। माइन के बाहर
बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को लाया जाता है ताकि ड्रिल करके उनसे कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत परेशानी होती है। उसकी कई ड्रिल्स टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल करते रहते हैं। माइन ऑफिसर ने यहाँ पर उन लोगों के रिश्तेदारों के लिए जिनके अपने लोग फंसे हैं कैंप का भी इंतजाम कर दिया होता है, क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने को तैयार नहीं होता। वहीं रेफ्यूजी एरिया में उन 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सब के सब खुश हो जाते हैं। उन सब के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उन्हें आज वहां पे 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाता है कि जहां पर रेफ्यूजी एरिया है। लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां पर छेद किया होता है वो उस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहां तक ये लोग नहीं पहुंच सकते। यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। साथ ही इन 33 लोगों का खाना लगभग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस अब इनके पास एक और दिन का खाना बचा है। वही इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है और वो कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया जा सकता। हालांकि माइन मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी ही चाहिए और उनकी फैमिलीज बाहर बैठी हैं, हम उनसे क्या कहेंगे, वो हमसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। लेकिन इंजीनियर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास आता है और वो कहता है कि हमें एक बार फिर से ड्रिल करना चाहिए। और अब ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ठोस चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। लेकिन वहीं माइन के अंदर दिखाया जाता है कि वो लोग सब के सब बुरी तरह से निराश हो चुके हैं। ये सब के सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका खाना अब कई दिन पहले खत्म हो चुका था। मारियो जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया था वो बिल्कुल सही जगह पर हुआ होता है, जिस वजह से ड्रिल यानी कि सुराख उस जगह पर हो जाता है जहां पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये ड्रिल को छेद को देखते हैं तो सब के सब खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। अब ड्रिल का जो सिरा नीचे रेफ्यूजी एरिया में आया होता है ये उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइन मिनिस्टर होता है वो उसे सुन लेता है। साथ ही ये ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बना देते हैं जिस पर मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा हैं। और जब ड्रिल की रॉड को ऊपर खींचा जाता है तो वो नोट सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये सब भी उम्मीद खो बैठे थे। लेकिन अब इन्हें यकीन है कि इनके अपनों को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग कंट्रीज से कई लोग इनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। नासा इनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए इन तक खाना पानी और जरूरत की चीजें भेजी जाती हैं। साथ ही इन्हें वीडियो कॉल से कनेक्ट भी किया जाता है जिससे अंदर सभी फंसे अपने रिश्तेदारों से बाहर बात कर सकते हैं। साथ ही चिली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इन 33 लोगों से बात करते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगा यकीनन तुम अपनी फैमिली के साथ मनाओगे, जिससे सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है वो इन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए 3 अलग अलग प्लान बनाता है, ताकि अगर एक या दो प्लान खराब भी हो जाएं तो तीसरे प्लान से इन्हें बचाया जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है, लेकिन जल्द ही इनका एक प्लान, दो प्लान पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और अब इनके पास प्लान 3 बचा हुआ है जिसमें इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से उस प्लान को शुरू करके अपने काम को फिर से शुरू कर देता है। और अब बड़ी मुश्किल ये होती है कि जो चट्टान नीचे माइन के ऊपर गिरी थी अब वो धीरे धीरे नीचे खिसक रही है, यानी कि जल्द से जल्द इन सब को ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब चट्टान के नीचे दब के मर जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग के बाद ये उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी। वो बहुत ज्यादा ठोस होती है, इसीलिए उसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता।
और इंजीनियर माइन के अंदर फंसे हुए माइनर से बात करता है और तब वो इंजीनियर को कहते हैं कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि यह बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इनके पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं होता और ये उस चट्टान पर एक जोरदार धमाका करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। आज इन सबको फंसे हुए यहाँ पर पूरे 69 डेज हो चुके हैं, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। और 2 महीने के बाद नासा के उस कैप्सूल को, जो नासा ने इनको बचाने के लिए भेजा था, उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है और पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 59 दिन यहाँ पर बिताए थे, उसके साथ ही अब भी वहाँ पर हैं। और उसके बाद उसे कैप्सूल में बिठाकर ऊपर की तरफ खींचा जाता है, पर तभी अचानक रास्ते में कैप्सूल रुक जाता है, जिस वजह से कैप्सूल के अंदर उस माइनर को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। लेकिन एक बार फिर से कैप्सूल को नीचे करके ऊपर खींचा जाता है, जिस वजह से वो आदमी वहां से बाहर आ जाता है और एक एक करके अगले 24 घंटों में सभी लोगों को यहाँ से बचा लिया जाता है। और इस तरह से उन 33 लोगों को, जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी, उन सबको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद जब इन सबको जिंदगी के मायने असल में पता चलते हैं, इन्हें पता चलता है कि जिंदगी में खाने की क्या वैल्यू होती है, अपने लोगों की क्या वैल्यू होती है, और जिंदगी का तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है उस तोहफे की क्या वैल्यू होती है। हमें जिंदगी में हर एक पल को जीना चाहिए, ताकि भाग दौड़ की जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए। हालांकि ऐसा करने से कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी और सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपके मशवरों और फरमाइशों का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी खास मूवी की एक्सप्लेनेशन फिल्म गली पर देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियां देखना पसंद है तो फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।